हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सत्यपाल शर्मा आपके अपने अमेजिंग यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस 007 पर स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो दो टॉपिक कवर किए थे, वन अपॉन में क्वाड्रेटिक एंड दूसरा था हमारे पास में लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक, उसको कवर किया था। आज जो हम कवर करने वाले हैं वन अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक एंड दूसरा है हमारे पास में लीनियर अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक। उसी में जस्ट डिनोमिनेटर में रूट लग गया है, बाकी की फॉर्म वही है हमारे पास में। ठीक है, तो आज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का वीडियो लेक्चर नंबर 8 है। तो शुरू करते हैं। इसमें जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो तीन फॉर्मूले हमारे पास में, वन बाई रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, वन बाई रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, वन बाई रूट ए स्क्र माइनस में एक्स स्क्र। तो आप लोगों को पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं वो फॉर्मूले, आज उनको यूज करना सीखेंगे कैसे यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहां पे मेरे पास में, इवेल्युएट इंटीग्रेशन वन अपॉन में एक्स टू दी पावर 2/3 इंटू रूट ऑफ एक्स टू दी पावर 2/3 माइनस 4 dx। तो इसमें थोड़ा सा हमें सोचना होगा कि ये डायरेक्टली फॉर्म मुझे दिखाई नहीं दे रही है कि क्या इसमें अप्लाई करें क्या नहीं अप्लाई करें। हाँ, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है, थोड़े से चेंजेस लाने की जरूरत है और हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। लेट कर लेते हैं बच्चों इसको, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन में एक्स टू द पावर 2/3, एक्स टू द पावर 2/3 रूट ऑफ एक्स टू द पावर 2/3 माइनस 4, ये मेरे पास में dx। क्या किया जा सकता है इसमें, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन में एक्स टू दी पावर 2/3 रूट ऑफ, इसको लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 2 माइनस 4, ये dx। अब मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये जो एक्स टू दी पावर 1/3 है, एक्स टू दी पावर 1/3 का जो डेरिवेटिव है ये दिखाई दे रहा है मुझे वन अपॉन में एक्स टू दी पावर 2/3। बाई प्रैक्टिस आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा, तो आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, एक्स टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू टी। अगर मैं लेट करता हूं तो एक्स टू दी पावर 1/3 का डेरिवेटिव वन अपॉन में एक्स टू दी पावर 2/3 दिखाई देगा। कैसे, यहां पे लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट एक्स टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको तो वन अपॉन में 3, एक्स टू दी पावर 1/3 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2/3 आ जाएगा, ये dx इज इक्वल टू मेरे पास में dt। ये मुझे 1/3 नहीं चाहिए, यहां पे इस 1/3 को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, 1 अपॉन में एक्स टू दी पावर 2/3 dx इज इक्वल टू 3 dt दिखाई देना शुरू हो गया। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, इज इक्वल टू इस वाले पार्ट की जगह पे ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह पे हम लोग 3dt यूज कर लेते हैं। तो 3 को आगे निकाल देते हैं तो ये कितना आ गया हमारे पास में, dt ओवर में रूट ऑफ टी स्क्र माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 ऑफ फुल स्क्र। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें, यूजिंग इंटीग्रेशन वन अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस में एज इट इज, तो एक्स स्क्र माइनस में ए स्क्र प्लस सी। तो इसको हम लोग बच्चों यूज करने वाले हैं, तो यूज कर देते हैं यहां पे। तो क्या आएगा हमारे पास में, ये इज इक्वल टू 3 एज इट इज। यहां पे जो x है, x की जगह पे t आ रहा है, a की जगह पे 2 आ रहा है, तो यूज कर लेते हैं यहां पे log ऑफ t प्लस में रूट ऑफ टी स्क्र माइनस 2 स्क्र।
प्लस में c इज इक्वल टू 3 log, यहां पे t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। जब t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x टू द पावर 1/3 प्लस रूट ऑफ x टू द पावर 2/3 माइनस 4 प्लस में c। दिस इज योर आंसर बच्चों, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सीबीएसई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन रूट ऑफ x अपॉन में e टू दी पावर 3 माइनस एक्स टू दी पावर 3। इसमें भी थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी हमें वो चीज दिखाई देनी शुरू होगी। ठीक है, तो क्या करें हम इसमें, सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा सा अलग अलग लिख देते हैं। तो रूट एक्स ऊपर लिख दिया मैंने, नीचे का रूट अलग, ऊपर का रूट अलग। तो a टू दी पावर 3 माइनस, इसको क्या कर सकता हूं मैं, 3/2 टू दी पावर 2, ऐसा मैंने यहां पे लिख दिया। क्यों ऐसा किया वो भी सोच समझ के किया, क्योंकि यहां पे क्या है हमारे पास में बच्चों, x टू दी पावर 3 है। अब x टू दी पावर 3 और इस रूट x का कोई रिलेशन नहीं है। अब वैसे तो तुम्हें हिंट मिल रहा है कि हमारे पास में जो टॉपिक चल रहा है 1 अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक का चल रहा है। तो इसका मतलब 1 अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक मुझे बनाना होगा ताकि मैं फॉर्मूला यूज कर सकूं। ये एक्चुअल में जो रूट एक्स डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, किसका दिखाई दे रहा है, x टू दी पावर 3/2 का। लेकिन मेरे पास में यहां पे सिर्फ x टू दी पावर 3 है। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि इसको लिख सकता हूं x टू दी पावर 3/2 टू दी पावर 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उसके बाद में ये जो x टू दी पावर 3/2 है, इसको मैं टी लेट कर लेता हूं। तो यहां पे लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट x टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो 3/2 x टू दी पावर कितना बचेगा, 1/2 dx इज इक्वल टू dt। अब ये जो हमारे पास में बच्चों 3/2 दिखाई दे रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो क्या दिखाई देगा, और x टू दी पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट x लिख सकते हैं। dx इज इक्वल टू 2/3 ये dt। वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहां पे, तो क्या आएगा हमें हमारे पास में, ये इज इक्वल टू, ये बनेगा इंटीग्रेशन। पहले तो इसकी जगह पे, इस वाले पार्ट की जगह पे, ये जो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसकी जगह क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, 2/3 dt। तो लिख देते हैं यहां पे 2/3 dt ओवर में रूट ऑफ a टू दी पावर 3 माइनस t टू दी पावर 2। ये dt में लिख चुका हूं, इज इक्वल टू 2/3 को आगे निकाल देते हैं और इसको फॉर्मेशन में ले आते हैं, a टू दी पावर 3/2 टू दी पावर 1/2, इसको टू दी पावर 2, इसको भी हम लोग बच्चों लिख सकते हैं टू दी पावर 2 माइनस में टी स्क्वायर, ये डी टी। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे हमारे पास में, यूजिंग इंटीग्रेशन 1 अपॉन में रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में सी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देते हैं। तो क्या दिखाई देगा हमें, इज इक्वल टू 2/3 साइन इनवर्स x बाई ए यानी t अपॉन में a टू दी पावर 3/2 प्लस c इज इक्वल टू 2/3 साइन इनवर्स, t की वापस वैल्यू पुट कर दीजिए। t इज इक्वल टू कितना ले रखा है, x टू दी पावर 3/2 ओवर में a टू दी पावर 3/2 प्लस c। तो बस छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन की गई और क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2009 एंड 19 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये प्योर मेरे पास में दिखाई दे रहा है 1 अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक की फॉर्म दिखाई दे रही है मुझे, 1 अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक।
तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे अंदर वाले का परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अंदर वाले का परफेक्ट स्क्वायर जैसे मैंने लास्ट वीडियोज में आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया था, ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 में रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव यूनिटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे -2 दे रखा है, तो -2 मैंने कॉमन निकाल दिया, बचा क्या मेरे पास में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मेरे पास में प्लस का हो गया है, -2 से इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2x आ गया, और ये कितना आ गया हमारे पास में माइनस का 5/2 ये dx। अब इस 2 को मैं रूट से बाहर ले लेता हूं, क्योंकि -2 तो बाहर आ नहीं सकता रूट से, क्योंकि आयोटा बन जाएगा। तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं इसको। तो क्या करेंगे यहां पे इज इक्वल टू 1 में √2 मैंने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन 1 में रूट ऑफ माइनस एज इट इज, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कर देते हैं, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, 2 का हाफ किया मैंने तो 1 आ गया। तो 1 स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, 1 स्क्वायर सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 स्क्वायर का मतलब 1। तो यहां पे -1 माइनस 5/2 ये dx आ गया इज इक्वल टू 1 में √2 इंटीग्रेशन 1 में रूट ऑफ माइनस, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला पार्ट आप लोगों का फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे कितना है मेरे पास में, ये बन रहा है x+1 ऑफ होल स्क्वायर, और ये -1 माइनस 5/2 कितना हो गया हमारे पास में -7/2 बन चुका है। और इस माइनस को अब मैं अंदर पहुंचा सकता हूं, इस माइनस को मैं अब अंदर पहुंचाऊंगा ताकि मैं फॉर्मूला लगा सकूं। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास में इज इक्वल टू 1 में √2 इंटीग्रेशन 1 में रूट ऑफ, जो 7/2 है वो प्लस का हो जाएगा, और 7/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, √7/2 ऑफ होल स्क्वायर में लिख सकता हूं, माइनस x+1 ऑफ होल स्क्वायर, ये मेरे पास में dx। तो जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था 1/√a² माइनस x² क्या होता है, साइन इनवर्स x/a होता है। तो यहां पे अप्लाई कर देते हैं 1 में √2 साइन इनवर्स x+1 में √7/2 प्लस c। तो क्या आएगा हमारे पास में फाइनल रिजल्ट, इसका फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास में इज इक्वल टू 1 में √2 साइन इनवर्स, ये उल्टा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा √2 में 7 x+1 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बस वही जो पिछले वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं उसको ये समझ में नहीं आएगा, पहले प्रीवियस वीडियोस देखें, उसके बाद में आप लोगों को ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी 2010 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन अब की बार चेंज हो गया है। पहले क्या था हमारे पास में वहां पे 1 में रूट क्वाड्रेटिक, अब की बार क्या है हमारे पास में लीनियर अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है जो पीछे मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, जो मैंने लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक के लिए बताया था वही यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वहां पे जो बनता था लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक में, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनता था तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में क्या फॉर्म क्रिएट होगी, यहाँ पे f'(x) अपॉन में √f(x) क्रिएट होगा। तो आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इंटीग्रेशन f'(x) अपॉन में f(x) √f(x) dx इज इक्वल टू 2√f(x). तो मैं ये सबसे पहले आप लोगों को बता चुका हूं बच्चों
तो यहां पे रूट एफ एक्स लिख दीजिए इसको। प्लस में सी। तो ये वाला इसमें यूज होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास में सॉल्यूशन। लेट कर लेते हैं यहां पे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू ओवर में रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6। तो रिकॉल करूं जरा, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जब लीनियर ऊपर आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो नीचे विदाउट रूट लेना है, रूट के अंदर जो दे रखा है उसका डेरिवेटिव करके देख लेते हैं। तो डी अपॉन में डी एक्स एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस में 6, इसका डेरिवेटिव बच्चों कितना बनेगा 2x प्लस में 5, ये बनेगा। कैसे क्रिएट हो सकता है ऊपर, देखो यहां पे मेरे पास में ये वाला जो पार्ट दे रखा इसमें x मेरे पास में है, तो 2x लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहां पे लिख देते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 2x, मुझे प्लस 5 चाहिए तो प्लस 5 और यहां पे माइनस 5 करना पड़ेगा, और ये प्लस का 2 ज्यों का त्यों ओवर में रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6, ये मेरे पास में dx। अब बच्चों क्या ध्यान देना है आप लोगों को कि ये वाला पार्ट आप लोगों को बचा के चलना है, बाकी का सिंप्लीफाई कर दो। यानी 2x प्लस 5, यहां पे देखो जरा 2x प्लस 5 मेरे पास में ये रहा, तो 2x प्लस 5 को मुझे बचा के चलना होगा, ठीक है। तो बचाते हैं 2x प्लस 5 को, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 2x प्लस 5। यहां पे जब 1/2 की माइनस 5/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 5/2 और प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा एलसीएम आ गया 2, तो यहां पे -5 प्लस 4 इज इक्वल टू -1 अपॉन में 2, -1 अपॉन में 2 क्रिएट हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहां पे ये कितना आ गया माइनस का 1 अपॉन में 2 ओवर में रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस में 6, ये मेरे पास में dx। आगे बढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। अब सोचो क्या बताया था मैंने, रिकॉल करो मैंने क्या बताया था। जो नए बच्चे हैं वो प्रीवियस वीडियोज को जरूर देख लें। तो अलग अलग इसको डिवाइड करने के लिए मैंने बोला था, तो अलग अलग इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो जब अलग अलग डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा हमारे पास में इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 आगे निकाल देते हैं, 2x प्लस 5 ओवर में रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस में 6 dx। ये -1/2 आ गए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस में 6, ये मेरे पास में dx। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहां पे कि ये वाला जो पार्ट है हमारे पास में, ये वाला पार्ट नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी नीचे का डेरिवेटिव रूट के अंदर जो दे रखा है उसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो रहा है। अभी मैंने बताया था कि एफ डैश एक्स अपॉन में रूट एफ एक्स क्या होता है मेरे पास में 2 रूट एफ एक्स होता है, तो यहां पे अप्लाई कर देते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास में बच्चों 1 अपॉन में 2 एज इट इज इनटू में 2 रूट डिनोमिनेटर कितना है एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस में 6 माइनस 1/2, इसको हम क्या कह देते हैं I1 कह देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं तो ये बार बार लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। अलग से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं पे पुट कर देंगे हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो I1 क्या है हमारे पास में यहां पे I1 इज इक्वल टू ये दे रखा है मेरे पास में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस में 6, ये dx। फिर से वही जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, मैंने कहा था कि
एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव यूनिटी बनाइए, ऑलरेडी है, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। तो फिर क्या करना है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पे 5 दे रखा है, तो 5 का हाफ कितना हो गया 5/2। तो 5/2 ऑफ होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 5/2 ऑफ होल स्क्वायर जब हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे 5/2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5/2 ऑफ होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस का 6 आ गया। अब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 में और रूट ऑफ, यहाँ पे ये कितना दिखाई देगा, ये एक फॉर्मूला बन गया बच्चों। क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास में, x प्लस 5/2 ऑफ होल स्क्वायर, एक्स प्लस 5/2 ऑफ होल स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या दिखाई देगा हमें, 6 माइनस 25/4। तो एलसीएम लिया तो 4 आ गया, यानी 24 माइनस में 25 माइनस का 1/4। और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/2 ऑफ होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 1/2 ऑफ होल स्क्वायर, ये मेरे पास में dx। बस फॉर्मूला आप लोगों को पता चल गया होगा। फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमें, 1/√x² माइनस में a स्क्वायर। तो क्या होता है हमारे पास में ये फॉर्मूला, यूजिंग इंटीग्रेशन 1 में रूट ऑफ x² माइनस में a स्क्वायर dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस एज इट इज। तो याद करने का भी तरीका मैंने बता दिया, इस तरीके से इसको यूज करते हैं, ऐसे ही हम लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसको लेके। तो क्या आएगा हमारे पास में, ये बनेगा बच्चों इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x प्लस 5/2 प्लस एज इट इज। अब यहां पे ये वाली वैल्यू मत पुट करना, ये वाली मैंने कहा एज इट इज। ये कहां से आया बच्चों, यहां से आया है। ये कहां से आया है हमारे पास में, यहां से आया है। ये दोबारा देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला पार्ट कहां से आया है हमारे पास में, यहां से आया है। और ये वाला कहां से आया, यहां से आया। यानी फाइनली ये वाली वैल्यू मुझे पुट करनी होगी, यानी √x² प्लस 5x प्लस में 6। अदरवाइज मुझे इसको दोबारा सॉल्व करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा। तो √x² प्लस 5x प्लस में 6, ये वैल्यू वहां पे पुट इन, ये I1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में, पुट इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो क्या दिखाई देगा हमें, ये दिखाई देगा बच्चों, हेंस I इज इक्वल टू, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा मेरे पास में, रूट ऑफ x² प्लस 5x प्लस में 6 माइनस 1/2 लॉग ऑफ मॉड x प्लस 5/2 प्लस रूट ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस में c। दिस इज योर आंसर। तो आप लोगों को पता है कि इस टाइप के जो लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक आते हैं वाले फॉर्म होती है, वो थोड़ी सी लंबी पड़ती है। कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, फॉर्म बनाना, फॉर्म को सॉल्व करना, वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे ये कह रहा है इवेल्युएट, इस वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, यानी इंटीग्रेशन रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स। थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस क्या है कि हमें वो वाली चीज नहीं दिखाई देगी जो यहां पे डायरेक्टली दिखाई देती थी। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ a माइनस एक्स ओवर में a प्लस एक्स, ये मेरे पास में dx। मैं नीचे क्वाड्रेटिक क्रिएट करना चाहता हूं और ऊपर क्या आना है मेरे पास में, लीनियर। तो ऊपर वाले को हम लोग रैशनलाइज कर देते हैं, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, कितने से, रूट ऑफ a प्लस एक्स से ऊपर नीचे मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो कितना दिखाई देगा मुझे यहां पे, इंटीग्रेशन, ये बच्चों ये मुझे न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है, तो यहां पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे।
यहाँ पे जो मैंने ये प्लस लिया है, प्लस नहीं लेना, मुझे यहाँ पे माइनस लेना है, क्योंकि मुझे ऊपर वाले का रूट हटाना होगा। ठीक है, ऊपर वाले का रूट हटाना होगा। तो रूट ऑफ a माइनस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई, रूट ऑफ a माइनस एक्स से नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक तभी क्रिएट होगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास में, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये a माइनस में x ओवर में, अच्छा इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, रूट ऑफ ए स्क्र माइनस में एक्स स्क्र dx। बस इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो a तो कांस्टेंट है मेरे पास में, तो a तो आगे निकल गया, 1 अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्र माइनस में एक्स स्क्र dx। यहां पे क्या बनेगा मेरे पास में, प्लस इंटीग्रेशन माइनस एक्स अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र dx। देखो मैंने जानबूझ के वो एक्स के साथ में माइनस रखा है। ठीक है, अभी आप लोगों को पता चलेगा क्यों मैंने ऐसा किया है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में फॉर्मूला क्रिएट हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए का, तो ए इंटू में साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में, यहां पे देखो ये जो रूट के अंदर दे रखा है, कितना दे रखा है, ए स्क्र माइनस में एक्स स्क्र दे रखा है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, तो यहां पे मेरे पास में माइनस एक्स तो है लेकिन 2 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 1 अपॉन में 2 यहां पे लगा दीजिए, और ये मेरे पास में यहां पे मैं क्या कर देता हूं, ये 2 लगा देता हूं। तो नीचे रूट का जो डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो चुका है, और मैंने आप लोगों को बोला था कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, रूट में रूट एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, 2 रूट एफ एक्स होता है। कितना होता है, 2 रूट एफ एक्स प्लस में सी, तो यहां पे लिख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास है, 1/2 इंटू में 2 रूट ए स्क्र माइनस में एक्स स्क्र प्लस में सी, 2 से ये 2 चला गया, इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस में सी। दिस इज योर। तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये, तो यहां पे देखते हैं बिल्कुल अलग क्वेश्चन। आप लोगों को पता है कि मैं क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता चला जाता, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की बात करता हूं मैं, कि जो भी आप लोगों की क्लास हो वो इफेक्टिव हो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले। ठीक है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग टैकल कर सकें। ठीक है, तो देखिए यहां पे सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं। यहां पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस ई टू दी पावर 2x। तो देखो ये भी सिचुएशन थोड़ी सी अजीब हो गई है बच्चों, कि इसका इंटीग्रेशन तो हमें दिखाई दे ही नहीं रहा है कि कौन सी फॉर्म लगाएं, क्या करें, कोई फॉर्म नहीं दिखाई दे रही है। एक चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, कौन सा, कि e टू दी पावर 2x इसमें से कॉमन निकाल देते हैं। जब इसमें से e टू दी पावर 2x कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे पास में, 1 अपॉन में e टू दी पावर 2x मैंने कॉमन निकाला तो कितना दिखाई देगा यहां पे, 1 अपॉन में e टू दी पावर 2x माइनस में 1, ऐसा कुछ दिखाई देगा मुझे। बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। जब ये रूट से बाहर आएगा बच्चों, ये जब रूट से बाहर आएगा तो e टू दी पावर x बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास में, ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन में e टू दी पावर x, और यहां पे इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस का 2x माइनस का 1, ये मेरे पास में dx इज इक्वल टू, और इसको भी इस वाले पार्ट को बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, ये वाला जो पार्ट दे रखा है इस वाले पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस एक्स ओवर में। अब ये मेरे पास में फॉर्म तैयार हो गई है, और वो फॉर्म क्या तैयार हुई है, इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर माइनस में 1, ये मेरे पास में dx। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो माइनस आगे लगा के, और डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो,
या फिर आप लोग क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स को t लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी is implies that minus e to the power minus x dx is equal to dt. So e to the power minus x dx is equal to minus का dt। तो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये कितना हो जाएगा हमारे पास है, माइनस का dt। तो यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये माइनस आगे लग गया dt अपॉन में, ये कितना बनेगा बच्चों। एक और चीज़ रह गई है, यहाँ पे मैंने बच्चों रूट नहीं लगाया, तो रूट यहाँ पे नहीं लगेगा, रूट यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, और रूट ऑफ टी स्क्वेयर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो 1 बाई रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का फॉर्मूला तैयार हो गया। इसमें अप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस का लॉग टी प्लस एज इट इज, तो रूट टी स्क्वेयर माइनस में 1 प्लस में सी, तो आंसर आया हमारे पास में माइनस का लॉग ऑफ टी की वापस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो टी कितना है मेरे पास में, टी बच्चों ई टू दी पावर माइनस एक्स है, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ ई टू दी पावर माइनस का 2x माइनस 1 प्लस में सी, दिस इज योर रिजल्ट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो दोबारा से इस वीडियो को देखें और इसको करने की कोशिश करें, और उसके बाद में अपनी एक्सरसाइज जो भी एनसीईआरटी या आरडी जो भी ले रखी है आपने, उसको सॉल्व करें और क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। एक क्वेश्चन का मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो अगर कोई बच्चा नहीं करता है तो फिर भी एक क्वेश्चन वो बच्चा जरूर कर ले, ठीक है। तो ये होमवर्क है आप लोगों का, इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस में 10 dx। तो बच्चों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।